हेलो नमस्कार। मैं आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक कक्षा 10 की एक महामैराथन क्लास को लेकर के। आप सभी को आज वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जाऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में देखना छप करके आने वाले प्रश्न होंगे। आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा आप देखिएगा। देखने के बाद आपको एनालिसिस करिएगा कि कितना आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। नोट करके आप एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। ठीक है। और दूसरी बात, जो नहीं आ रहे हैं उनका आप बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका मैथ का सेशन चलने वाला है। ऐसे ही हम आपको हिंदी का और साइंस का भी वीडियो लेकर के आज जरूर आएंगे। ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे और यहाँ से बार बार इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, ये सिद्ध कीजिए कि ये लिखा है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, ये अपरिमेय परिमेय का एक क्वेश्चन आएगा जरूर, 100% हर साल आता है, इस बार भी आएगा, छपा होने वाला ये प्रश्न है। ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। ये क्या होगी, एक भैया अपरिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय संख्या आपने क्या कर लिया, मान लिया। तो 2√3 बराबर बराबर आप ये, अगर अपरिमेय रहेगा तो आपको परिमेय यहाँ पे मान लेना है। अब 2√3 बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पे बराबर एक एक बट्टा क्या, ए अपान में क्या मान लेंगे, बी, जहाँ ए और बी क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं जो एक दूसरे से नहीं कटेंगी। तो आप यहाँ पे 2√3 बराबर ए बटे बी कर लिए, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ये आपको मिलने वाला है, जो कि मिलने वाला है √3। अगर 2 को इधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, ए अपान 2 भी मिल जाएगा। तो एक बात जान लो कि ए कॉमा 2 कॉमा बी एक क्या होंगी, ये पूर्णांक संख्याएं होंगी, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर आप अपने टॉपिक को और आगे, ये क्वेश्चन कितने में आएगा, 2 नंबर में आने वाला प्रश्न है। अब 2 नंबर में आने वाला प्रश्न है, अगर यहाँ पे क्या मान लिया आपसे, अपरिमेय पूछ लिया, तो आप क्या लिखेंगे, सीधे सीधा परिमेय लिख दिया, और जो भी रहेगा उसको अपान में लिख देंगे, या अपान भी मान ले, भी अपान क्यों मान ले, और वो क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो √3, इसको रूट वाले को अकेला कर दीजिए, बिना रूट वाले को अकेला कर दीजिए, फिर आप रूट और बिना रूट वाले को अकेला कर दिया, तो ये वाले को 2 के 2 इधर भेज दिया, अपान में आ गया। अब ये √3 क्या होगा, एक साइड में लिख दिया, ए और 2 और 2 और क्या है, बी है, ये क्या है, एक आपकी ये पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। अब ये पूर्णांक संख्याएं हो गई, तो √3 क्या हो जाएगा, ये ए अपान 2 भी ये कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है, और √3 क्या हो जाएंगे, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये इन दोनों में क्या है, विरोधाभास है। तो ये आप कह सकते हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं, ए अपान ये हो जाएगा 2b, ये 2b, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हो जाएगा, √3 परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं, अतः क्या होगा, अतः हम वही लिख देंगे कि 2√3 क्या हो जाएगा, √2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब देखते रहे। अब आपको अगला क्वेश्चन है कि इसको आप बारी बारी से, अब इस टाइप पे देखें, हम 2-3 क्वेश्चन और आपको लिख दे रहे हैं। अब आप उसमें भी आप बना करके चलेंगे, कैसे हम इसको करेंगे। वास्तविक संख्याओं के आपको पहला पार्ट लेकर के हम आए हैं, पहले एक एक पार्ट को लेकर के बताएंगे, क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एक साइड से बताते हुए चल रहे हैं। आज लंबी चलने वाली है क्लास आपकी लंबी चलने वाली है। जैसे आपको दे दिया जाए, अगला एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि कहा जाए कि ये दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, ये ऐसे ही लिख दिया जाए, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ये आपको लिखने को लिए दे दिया जाए। अब ये 2 नंबर में आने वाला प्रश्न है। अब यहाँ पे क्या किया, अपरिमेय संख्या, मैंने अभी भी तुमको पीछे बताया भाई, यहाँ पर आप मान लेंगे, माना 6√3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। एक कैसी संख्या होगी मुन्ना, परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या आपने मान लिया। ठीक है, ये आपने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। अब इसको आपने मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 6√3 बराबर आपने कह दिया ए अपान बी कर दिया। देखो सेम पैटर्न हम बता रहे हैं अभी, और ए अपान बी कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे ए और क्या है बी, ये सह अभाज्य संख्या है, ये सह क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य कह सकते हैं, सह अभाज्य है, कटेगी नहीं ये।
अब आते हैं रूट को अकेला कर दो, √3 यह हो जाएगा a/b और यहाँ पे 6 कर दो। ये दोनों कह सकते हैं a b और 6 क्या है, पूर्णांक हैं। और तथा यहाँ पे लिखेंगे आगे कि a/6b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या हो जाएगी भैया, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या है कि √3 क्या हो जाएगी, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 6√3 एक क्या हो जाएगा, 6√3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया। देखेंगे यहाँ पे सिर्फ देख लीजिए कि ये 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिया गया है 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। और फिर से ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, माना कि 6√3 एक परिमेय संख्या है, आप यहाँ पे परिमेय था, परिमेय मान लिया गया। फिर आप यहाँ पे करने वाले क्या भाई, यहाँ पे आप करने वाले ये ऐसे हैं कि इसको a/b में लिखा गया, a और b अभाज्य संख्याएं हो गई। अब आप 6 को इधर भेज देंगे, कोई रूट वाले को एक साइड करना है, बिना रूट वाले को एक साइड करना है, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया। a b 6 क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, a/6 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन √3 क्या हो जाएगी, एक √3 यहाँ पे जो लिखी गई है √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाता, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बातें समझ में आ गई होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक दो क्वेश्चन हम आपको दे भी दे रहे हैं, आप होमवर्क में कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। इसको आप कर लेंगे तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पक्का उठ करके आने हैं। आप पेपर जब आ जाएगा तो आप जा करके मैच करा लेना कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आप ये जो क्वेश्चन है ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए क्या 6√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, SW में करना है भाई। SW में आप कर लेंगे, एकदम इत्मीनान से नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देंगे, कमेंट करेंगे तो फिर हम अगली वीडियो में इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो दूसरा टाइप का भाई क्वेश्चन क्या आने वाला है, इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आने वाला है, एकदम ध्यान से आप इत्मीनान से आप बैठे रहेंगे, पूरा एक वन बाय वन आप करके देखेंगे तो आपको मिलने वाली सारी चीजें आपको देखने लगेंगी। यहाँ पे आज आपको मिलने वाला है 92 और अगला क्वेश्चन है 92 और 510। ये क्वेश्चन है आपका 92 510 का लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। ये 92 510 का लासा ज्ञात कीजिए, एकदम ध्यान से देखेंगे। 92 और 510 का लासा ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, आपको केवल ये सभी क्वेश्चंस को क्या करने हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप बातें समझ में आने वाली हैं। अब 92 का और ये चाहे तो दो मेथड है, आप इन दोनों को एक साथ लेकर के निकाल सकते हैं या इनको अलग करके निकाल सकते हो। तो मैं अलग करके आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो चीजें जो है कठिन हो जाती हैं। यहाँ पे 2 से कराएंगे, 2 चौके 8, 2 इकन्नम 2, सॉरी 1 बचा, 2 छंगे 12। अब फिर से 2 से करा देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ 23 से करा दिया, तो यानी कि 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू क्या लिखा जाएगा, 23 लिखा जाएगा। बगल में ही आप क्या किसका निकाल लेते हैं, 510 का निकाल लेते हैं। भाई 510 का क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दो क्योंकि 2 से 3 से कटेगा नहीं, और 5 9 45 और 5 इकन्ना 5 91 आ गया। अब 7 से कटेगा 13 आएगा, फिर 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब आप करके एलसीएम जितना तो जानते ही हैं, आप करके देख लेंगे। 2 इंटू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 13, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे। अब लासा में यह होता है कि आप हाईएस्ट वैल्यू को यहाँ पे उठाते हैं, जो सबसे ज्यादा होगा उन्हीं को आपको उठाना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, उसके बाद 7, उसके बाद क्या ले लेते हैं 13। ये क्या होगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका लासा 13। अभी कुछ छूट रहा है हमें लगता है,
दो दो बार आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, 23 छूट रहा है, 23। अब इनका क्या करना है, लासा, लासा का मतलब मल्टीप्लाई करा देना, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, और 20 सते, 20 सते कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 140, 140 का 13 में करा देते हैं, 3 3 का 9, 9, और ये आपका बनने वाला है, मल्टीप्लाई करके देख लें, मल्टीप्लाई करके देख लें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 23 46 0। आप ऐसा भी करके यहाँ पे किनारे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 का 13 से करा देंगे, जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 30 से कर देंगे, तो ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। ठीक है, आप एक बार करके चेक कर लेंगे, अगर कोई आपको समस्या दिखेगी तो आप कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट को फिर से देखेंगे और अगली वीडियो में वो चीज़ों को लेकर के आएंगे। ठीक है, ये आपका ये दूसरा एक क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का आएगा, ये एमसीक्यू में आने वाला है। ठीक है, और विकल्पीय प्रश्न भी आपकी बात ओएमआर में 20 सीटें रहेंगी, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, पिछली बार भी हालांकि मिला था। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो टाइप होगा, अब आपको देखना है दूसरा लेसन, कौन सा, बहुपद, कौन सा भैया देखना है, बहुपद। बहुपद में दो दो बातें होती हैं, बहुपद में दो बातें। एक बात है ये कि कहा जाएगा, दो बिंदु दे देगा, कह देगा कि भाई आप वो निकालिए, क्या बोलते हैं, इसका समीकरण निकालिए। समीकरण निकालने के लिए दे देगा, समीकरण कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, एक ग्राफ का क्वेश्चन दे देता है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कह देता है कि कौन सा ग्राफ का क्या है, कितने किसके क्या हैं, जीरोज हैं। जैसे ये यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, ये ऐसे पूछेगा कि इसमें कौन सा बहुपद, कौन से कितने क्या हैं, जीरोज हैं, ये कह सकते हैं शून्यांक हैं। तो जैसे ये चीजें हैं, ये अब ये वाला क्या होता है, एक्स एक्स डैश होता है, ये वाई वाई डैश होता है, याद याद रखो। अब ये जो भी होता है कि एक्स अक्ष को जो भी लाइन जितनी बार काटती है उसके उतने जीरोज होते हैं। ठीक है, उसके उतने शून्यांक होते हैं, एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। और इसके बाद में अगर ये कहा जाएगा कि ये वैल्यू को अगर ऐसे काट दिया, यहाँ पे गए ये काटा, तो एक बार ये काटा, दो बार काटा, और ऐसे आगे बढ़ा दिया तो 3 बार काटा, 4 बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आएगा। और भी एक बात बताते हैं हम आपको इसमें, तो ये तो आपकी बार एक बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिला था, एक सेट में ऐसे पूछ लिया था कि कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पे इसको हमने चर्चाएं आपसे करते। ठीक है, आइए देखते हैं, हम आपके शून्यांक के बारे में जानते हैं। एक द्विघात बहुपद होता है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, या आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये एक फार्मूला होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है, ये भी एक फार्मूला होता है। ध्यान से देख लो, इसको भैया आप रट्टा लगा करके जाना है। ठीक है, रट्टा लगा करके जाना है, रट्टा नहीं लगा हो तो काम गड़बड़ हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए, हाँ तो आपने सबने इसको देख लिया भाई। ठीक है, और एक फार्मूला होता है बहुपद वाला कि बहुपद फाइंड करो, बहुपद का एक फार्मूला होता है ऐसा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये बहुपद ज्ञात करने का होता है। ऐसा एक फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कह सकते हैं, इंटू एक्स इंटू मूलों का क्या कह सकते हैं, गुणनफल कह सकते हैं। अब शून्यांक निकालने के लिए कह दिया जाए तो यानी एक्स का मान ही निकालना होता है। ये आप देख लेंगे, ये सभी आपके फार्मूले इसमें निचोड़ ही दे रहे हैं हम आपको, पूरा पूरा जो आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा वही उन्हीं क्वेश्चन पे चर्चा होगी। बेकार में फालतू में क्वेश्चन होते हैं, हम चर्चा करने वाले हैं नहीं आज। ठीक है, तो चलिए आज हम अगले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। द्विघात बहुपद ये लिखा गया है, यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है द्विघात बहुपद, ये लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए।
शून्य ज्ञात करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो शून्य का मतलब होता है एक्स का मान निकालना। सीधा सीधा बात जान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या हो जाएगा 12। पहली और इसका गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड फैक्टर करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 12x²। दो पार्ट में आप इसको ब्रेक कर दो, दो पार्ट में क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो यह हो जाएगा 4x और 3x, 4 3 12, 4 3 7, ऐसा कर देते हैं। x² प्लस बीच वाली संख्या यही आ गई ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बीच में वाली संख्या आ जाएगी, ऊपर नीचे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 12x² आ जाएगा। तब इसी के स्थान पे लिख देते हैं 4x प्लस 3x प्लस में क्या लिखा जाएगा 12। दोनों को कॉमन करा लेंगे, x कॉमन कराएंगे तो x प्लस 4 आएगा, यहाँ पे 3 कॉमन कराएंगे तो x प्लस 3 चौके 12 4 आएगा। फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में x प्लस क्या आया 4। x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस में माइनस में जाएगा -3, और इधर से x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया -4। तो दो आपके शून्य का आगे कौन से, -3 और -4। ये देखिए, थोड़ा सा इंक डाल ले भाई, जब तक आप क्वेश्चन को देख ले, थोड़ा सा इंक डाल लें आप क्वेश्चन को, जब तक एकदम इत्मीनान से आप देख लें। कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं, ठीक है। एकदम 1 by 1 आप लेकर के देखें। आपको कॉपी पेन एक साथ में लेकर के बैठना है और करते रहना। थोड़ा सा इंक डाल लें, इसमें भी कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखने लगेगा। चलिए देखेंगे, यहाँ केवल आपको गुणनखंड करना था। अगला एक क्वेश्चन फिर से देखेंगे, अगला एक क्वेश्चन देखेंगे। यदि बहुपद लिखा है, यदि बहुपद, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक क्या है, 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। लिखा है x² - 3x + 5a = आप क्या मान लें 0। आप यह दिमाग में बना लीजिएगा, अगर जो एक शून्य दिया रहेगा उसी को हम x के बराबर करेंगे, ठीक है। यानी कि x बराबर आपको क्या रख देना है, 2 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपको ट्रिक बनानी है कि अगर कहीं शून्य दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, तो वही x का मान होगा, वही उठा के रख देंगे, a का मान आ जाएगा। a बराबर यहाँ पे 2 रख देना भैया मुन्ना, 2 का स्क्वायर -3, 3 गुणा 2 हो जाएगा +5a बराबर क्या लिखा जाएगा 0। 2 दूना 4 -6 हो जाएगा, 3 दूना 6 +5a बराबर 0। 4 में से 6 जाएगा -2 आ जाएगा, +5a बराबर कितना 0, माइनस में इधर जाएगा भैया प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 2। a बराबर क्या मिलेगा 2/5। देखना कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे ये ऐसा चीजें आ जाएंगी। x² - 3x + 5 है बराबर क्या दिया गया का, एक शून्य 2 दिया गया है और 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इसमें रख देंगे, x बराबर क्या रख दिया जाएगा 2 रख देंगे, बराबर 0 करके। यही आपकी ट्रिक होने वाली है, ठीक है। हमारे ऑपरेटर जी जो है थक गए हैं, है ना।
तो अब आप जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बुला लेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने, क्योंकि लंबी क्लास होने वाली है। अब जा सकते हैं, हम आपको कॉल से बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि लंबी क्लास भाई होने वाली है। अगला है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य का आपको निकालना है। शून्य का मतलब होता है आपको फैक्टर आना चाहिए, वो तो लेसन थर्ड में और फोर्थ दोनों में जरूरत होने वाली है। तो लिखा है, कह रहा है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। भैया क्या क्या फाइंड करना है? शून्य 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 ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होने वाला है कि शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है, इसी का हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो ये पहली और आखिरी संख्या गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। दो पार्ट में आपको इसको तोड़ देना है, 2x और 3x, माइनस माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करो तो माइनस 5x, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसी को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस में 6, इनमें कॉमन करो, x कॉमन कराएंगे तो x माइनस 2, यहाँ पे -3 कॉमन करा लीजिए तो x माइनस 2, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे का चिन्ह जो है क्या होता है, बदल जाता है। आगे का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 2। अब x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा। तो आपके जो शून्य हो गए 2 और क्या हो गए, 3 हो गए। आपके ऑप्शन में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कहा जाएगा कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तो आप कुछ नहीं करना है, शून्य दिया रहेगा, उठा के गुणनखंड कर देना, आपका आंसर आपके सामने होने वाला है, ठीक है भैया। एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे, कमेंट करते रहेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताएंगे जरूर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर के आएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्स देख लीजिए, ये लिखा जाए, जैसे मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, क्वेश्चन है, कहा जाए 3x स्क्वायर माइनस 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ये अगला वाला जो क्वेश्चन मिल करके आया है, कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान ये कैसे ज्ञात हो सकता है भाई? तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 6, अभी आपको ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ें बताई गई थी कि ये लिखा होगा, तो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, तुलना कर लेनी है। जब आप तुलना कर लेंगे तो मिलने वाला क्या होगा, आपको a बराबर आपको 3 मिल जाएगा, b बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, c बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। मिल गया ना। आपको अभी क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, a की वैल्यू 3। ये आपका आंसर हो गया। आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये ऐसे ही आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आपसे मान लेते हैं, यहाँ पे आपको पूछ लिया अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ लिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। सी की वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पे दी गई है 6 दिया गया है, माइनस में 6, और ए की वैल्यू 3, 3 के अंदर 3 3 दूनी 6, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा। आप इस इनमें पार्ट 2 में दो टाइप के क्वेश्चन आपको सीखने हैं जी। शून्य निकालना है आपको, एक अल्फा प्लस बीटा का, एक अल्फा इंटू बीटा, ये दो आपको निकालने हैं। या तो आ जाएगा तो एक ग्राफ का भी अभी जस्ट मैंने बताया। एक क्वेश्चन आपको बहुपद का बता देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है यदि मूलों का योग 3 तथा गुणनफल 6 है तो
बहुपद ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। गुणनफल दे दिया गया है और ये आपको दे दिया गया है क्या, योगफल। योगफल और गुणनफल दे दिया गया है। योगफल 3 दिया गया है और गुणनफल क्या दिया गया, 6। अभी अभी आपको एक ये बताया गया था कि इनमें इनका एक फार्मूला होता है। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। इनका भैया एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा होता है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है। फार्मूला देखेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला होता है मूलों का योग, यानी इसका एक फार्मूला होता है बहुपद का। बहुपद का एक फार्मूला होता है, बहुपद का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या देगा, मूल योग की बात करेगा तो अल्फा प्लस बीटा, अगर वो गुणनफल की बात करेगा तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 और इसके बाहर एक्स है और प्लस 6, यही आपका बहुपद हो जाएगा। क्या बात है, समझ में आ गई। कह रहा है योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मान लो अगर योग हटा दिया जाए, इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा रख देंगे तब भी ये लिखा जाएगा। अगर गुणनफल हटा करके अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तब भी यही लिखा जाएगा। बातें समझ में आ गई। यानी कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, 3 हो गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इन टाइप के भी क्वेश्चन को आपको क्या करने हैं, सीख लेने हैं एकदम मन लगा के। अपनी कॉपी में आपको इसको क्या कर लेना है भैया, इनको अपनी कॉपी में क्या कर लेना है, इनको नोट कर लेना है। इन क्वेश्चनों को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, कोई चीज़ें आपसे रह गई हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में क्या चीज़ें नहीं आई हैं, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चेक करेंगे। ये लिखा गया है द्विघात बहुपद। ये अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 5 प्लस रूट 3, द्विघात बहुपद के शून्यांक लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे के द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यांक लिखा जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यांक लिख लेंगे यहाँ पर, के शून्यांक 5 प्लस रूट 3 तथा 5 माइनस रूट 3 है, तब समीकरण ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन करना है। तो ये शून्यांक की अगर बात करता है तो ये समझ लेना, ये अल्फा बराबर लिखा गया 5 प्लस रूट 3 और इससे कहा जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा बराबर 5 माइनस रूट 3, ठीक है। 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ लो भैया, 5 प्लस रूट 3 और प्लस 5 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 5 कितना 10। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो तो इंटू करा देना है इनको, अल्फा प्लस ये हो जाएगा बीटा, इन दोनों को करा देना है। अभी आप देखो, एक ब्रैकेट में प्लस भी, एक ब्रैकेट में माइनस भी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ये आपको फार्मूला पता होगा। एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी लगा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 और स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 25 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 में से 3 घटा दो 22। तो आपको मिल गया क्या, मिल गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा प्लस बीटा की। बहुपद का फार्मूला क्या होता है, बहुपद का फार्मूला क्या होता है, इसको भी आप एक बार चेक ही कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सही चल रहा है। बहुपद का फार्मूला क्या है भाई, बहुपद का फार्मूला क्या है, अभी अभी आपको बताया गया, इसको भी देखते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा इंक
ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है। तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी है भैया 10, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -10x हो जाएगा, प्लस में क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा है 22, तो यहाँ पे 22 लिख दिया। यही आपका समीकरण हो गया, यही तो आपका समीकरण था। तो ये बहुपद के शून्य दिए गए थे, ये और ये दिए गए थे। अब इन दोनों में अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई, तो भैया अल्फा प्लस बीटा निकाला, दोनों को जोड़ दिया, 1 + 1 माइनस कट गया, 5 5 10 मिल गया। अल्फा इंटू बीटा निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, √3 से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से ये कट जाएगा स्क्वायर, तो ये आपको 3 मतलब 25 + 3 22, वही फार्मूले में रख दिया गया, आंसर आ गया। ये आपको ये क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट है, देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है आपका, देख लेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने 3 टाइप के इसमें भी प्रश्नों को आपने देख लिया। ठीक है, इसमें भी 3 टाइप के प्रश्नों को आपने देख लिया। अब आगे अगले अगले लेसन पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, अगले लेसन पर चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम होगा क्या, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे। किन पर चर्चा करने वाले हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये कौन सा लेसन होगा, लेसन 3, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, ध्यान से देखना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ये देखना है, इसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, वही क्वेश्चंस पे चर्चा होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वही सब क्वेश्चंस पे चर्चा होनी है। ज़्यादा हमें अब बोर्ड परीक्षा को देखते हुए करना है काम। 2 संख्याओं का एक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है, 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, संख्या की 2 गुनी है। आपको दूसरी संख्या की क्या है भैया, 2 गुनी है, 2 गुनी है, 2 गुनी है। आपको क्या क्या ज्ञात कर लेना है, संख्या ज्ञात कर लेनी है, 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। मन लगा करके देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, केवल इसमें समझना है कि 2 संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 2 गुनी है। एकदम अच्छा सवाल है, जो भी ये सवाल दिया गया है बहुत ही अच्छा शानदार लाजवाब है सवाल, देखेंगे। ठीक है, अभी खुद को ही देखना पड़ रहा है भाई, ये आवाज़ सही आ रही है, हाँ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक चल रही, ठीक। यहाँ पे ये 2 संख्याओं का योगफल 24 है, ये एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो इसका आंसर यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा माना संख्या, आप मान लीजिए संख्या x और क्या हो जाएगी y। कह रहा है कि इनका योगफल कितना है, 24 है, बड़ा ही आसान सा दिया गया इतने में। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 2 गुनी है। x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं 2y। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 2 गुनी का मतलब हो जाएगा x बराबर 2y। तब हम क्या करेंगे, एक समीकरण ये बना लिया, दूसरा समीकरण ये बना लिया, 2y यहाँ पे मान रख देते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे x बराबर 2y, तो 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 24, 2 1 कितना हो जाएगा, 3y बराबर 24। तो ये y इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 24/3, 3 का टेबल में क्या आ जाएगा बताइए, 8 बार जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, और y का मान कहीं रख देते,
समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से y का मान रखो 8, तो यानी कि x प्लस 8 बराबर 24, x बराबर 24 माइनस 8 कर देते, x बराबर क्या कर देते, 24 माइनस 8 कर देते हैं, ठीक है, x बराबर 24 माइनस 8 कर देते, वो बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। 24 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा इसको, 4, 16 4 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 16, संख्या कितनी होगी 16 और क्या हो गई 16 और 8 हो गई, दो संख्याओं का योगफल 24 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या मैंने एक्स वाई मान लिया, x प्लस वाई बराबर 24 कर लिया, एक्स वाई दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो इन दोनों को जोड़ लिया 24 आ गया, 3y बराबर 24 पीछे भेज दिया, वैल्यू आ गई। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, ठीक है। ये लेसन 3 पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट जो पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं उन पे हम चर्चाएं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः क्या है, 8 और 2 है, 8 और 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है। दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः क्या है, 8 और क्या है 2 है, संख्या ज्ञात करनी है। तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे संख्या को मान लेंगे, इसका आप आंसर देखेंगे, देख लेंगे यहाँ पे, ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, माना संख्या क्या हो जाएगी, x और y मान लेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि उन संख्याओं का योग, और योग कितना दिया गया 8, योग हो गया 8, ठीक है, योग दे दिया गया और अंतर दे दिया गया है, तो योग कर लेते हैं 8, x प्लस वाई बराबर 8, और अंतर क्या है x माइनस वाई बराबर 2। अब ये एक समीकरण, ये 6 बनाओ, ये 2 बनाओ, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे ये कट जाएगा, x का x हो जाएगा 2x, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2 बटे हो जाएगा, 10 बटे 2 आ जाएगा, काटोगे कितना आएगा, x की वैल्यू 5 आएगी। समझ आ गया होगा। x का मान किसी यहीं पे रख दो, x का मान रखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, x का मान 5 रखो, तो 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5। संख्याएं आपको पता हो गई, दो संख्याओं का योगफल और अंतर आपको दिया गया था, ये आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन जो कि लिखा गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में क्या जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मान लेंगे, आंसर में इसका आंसर लिखेंगे, इसमें मानेंगे, माना जो भिन्न होगी आपकी, जो भिन्न होगी वो भिन्न आप मान लेंगे x बटा क्या है, y है। भिन्न आपने क्या मान लिया, x बटा क्या है भाई, y है। तो पहला है कि अंश में 1/1 जोड़ा जाए, तो वो क्या मिल जाती है, 1/3 हो जाती है। तो अंश ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला ये होता है अंश, और ये क्या होता है भैया, हर होता है। तो अंश में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। एकदम ध्यान से देखेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3x धन 3 बराबर क्या हो जाएगा, y का नाम y को इधर लाओ, इसको इधर भेजो, 3x
और वाई को माइनस वाई इधर लाएंगे और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस वाई -3। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, कह रहा है कि वह भिन्न में अगर 1/4 जब होगा, जब उसके हर में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः पुनः क्या करेंगे भाई, 8 जोड़ेंगे तो हर में यानी x ऐसे रहेगा और y प्लस क्या कर दिया जाएगा 8 बराबर क्या लिखा जाएगा 1/4 लिखा जाएगा। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो यह हो जाएगा 4x, इसका इसमें कराएंगे तो आपको मिलेगा y प्लस क्या हो जाएगा 8। ठीक है, y को भाई इधर भेज देते हैं, y को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया आपको 8। ये आपको दो समीकरण मिल करके आपको बनकर मिल गए। ठीक है, दो समीकरण आपको मिल गए, ध्यान से देख लेना है, दो समीकरण आपको मिल गए। ठीक है, जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया था वैसा वैसा किया है मैंने। ये कहा गया था कि भाई एक भिन्न है, भिन्न 1/3 कब होगी, जब उसके अंश में एक घटा दिया जाएगा। तो मैंने अच्छा घटाने को कहा था, जी जी इधर देखेंगे, भिन्न एक घटाया जाएगा ना, एक घटाया जाएगा अंश में, तो यहाँ पे एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यही थी मिस्टेक थी, बाकी सही ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ना था, हाँ ये ठीक है। समीकरण ये कि ये समीकरण क्या हो गया भाई 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर लेना है, इन दोनों समीकरणों को 3x माइनस वाई बराबर 3 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 4x माइनस वाई बराबर क्या लिखा है 8। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि वही प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार आ रहे हैं उन्हीं पे हम आपसे चर्चा ही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि कंटिन्यू जो भी नहीं आ रहा है उनको भी पढ़ाते जाओ 10 घंटे की मैराथन ले लो, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको 1 बाई 1 स्टेप में, मतलब 5-5 लेसन का आप स्टेप बना लेते हैं और 3 बार में हम पूरी बुक को खत्म कर देते हैं। ठीक है, 5-5, 2-2, 3-3 आप ब्रेक करेंगे कि हम 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में 2-2 लेसन का गैप बनाएं। तो ऐसे ऐसे करके हम लेसन को अपनी खत्म करेंगे और जिस दिन लास्ट एग्जाम रहेगा उस दिन हम आपको वहाँ मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, उसी दिन आपका महाटंडव होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले भैया, इसको माइनस कर देते हैं। अगर ये तो ये साइन माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा, तो 3 में से 4 जाएगा तो -x आ जाएगा। यहाँ पे इस दोनों को माइनस करें तो -5, माइनस माइनस कट करके x की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर क्या है 8। 4x माइनस वाई बराबर क्या है यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये इनको क्या किया गया था, यहाँ पे घटा दिया गया था, तो यहाँ पे माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो -x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 5x की जगह रखेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 8 माइनस 20, 8 में से 20 जाएगा कितना आएगा 12, 8 20 -12 आएगा। तो -12 को क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा हो रहा है। y की वैल्यू आ जाएगी आपको कितना -12, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 12। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये क्या है तीसरा स्टेप है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर ली चौथा स्टेप, x की वैल्यू क्या निकाल करके आए थे यहाँ 5, तो भिन्न आपकी क्या थी ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। शानदार लाजवाब तरीके से आप देखेंगे, एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही आप मतलब प्रश्नों को क्या करते रहेंगे, इसी प्रकार के जो भिन्न वाले प्रश्न हैं हमको आप तैयार करते रहेंगे इसमें के। ठीक है, ध्यान से आप देखते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसको एक बार अगर जहाँ पे आपको समस्याएं होंगी वहाँ पे बताइएगा। थोड़ी सी समस्याएं आती कि जैसे अंश में घटाया गया तो अंश में एक घटा देना है,
अगर कह रहे हैं कि हर में एक जोड़ा गया तो हर में आपको 8 जोड़ देना है, बराबर 1/4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके आप अपना समीकरण बना लेंगे। ऐसे प्रश्नों को आपको देख लेना है, ठीक है। तो कहीं कोई समस्याएं हो रही हैं तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए, एकदम लाजवाब तरीके से हम 3 लेसन का महान निचोड़ लेकर के आए हैं। 3 लेसन मतलब 1 2 3, 3 लेसन और फिर 3 लेसन के अगले वाले पार्ट्स में हम आपको लेकर के मिलेंगे, ठीक है। ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पे 2x है, 0.2x कह सकते हैं, प्लस कह सकते हैं 0.3y बराबर कहेंगे 1.3 और 0.4x माइनस 0.5y इज इक्वल 0.7, ऐसा लिखा है। कह रहा है रैखिक युग्मों को आपको हल करना है। रैखिक युग्मों को क्या करना है? हल करना है। हल करने का मतलब ये हो जाएगा x और y का मान ज्ञात करना है। ये जो रैखिक युग्म आपको दिए गए हैं, रैखिक युग्म जो दिए गए हैं, इन्हीं को क्या करना है? हल कीजिए। ये आपका प्रश्न है। तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये भाई थोड़ा सा पॉइंट लग गया तो ये टॉपिक कठिन हो गया। तो ऐसी कोई बातें हैं नहीं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पॉइंट हटा देना है तो ये पॉइंट हट 10 से भाग करा दीजिए। 10 से भाग कराएंगे तो एक अंक पे दशमलव होता है, 10 से भाग करा देते हैं तो पॉइंट हट जाता है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 10 से भाग करा इधर इधर इधर, तो 10 सब में 10 से भाग करा देंगे, सबका पॉइंट हट गया, यानी 2x हो गया प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 13। समीकरण नंबर 1 बना लो। समझ आ गई बात है? इसमें भी दोनों तरफ एक एक अंक पे दशमलव है। अब ये x को मत गिनने लगना कि हाँ भाई x को गिन ले तो 2 1 2 2 अंक हो गए, 1 2 x को नहीं गिनना, ठीक है। तो यहाँ पे कराएंगे कितना हो जाएगा? 10 से दोनों साइड करवा देंगे तो ये हो जाएगा भाई 4x हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस 5y बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये दूसरा वाला समीकरण आपको मिलेगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो आपको ये समीकरण दो समीकरण मिल गए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो हमको या तो x को बराबर कर दे या तो y को बराबर कर देते हैं। समीकरण क्या करते हैं? समीकरण क्या कर लेंगे? 1 में 2 से क्या कर देंगे भैया? गुणा करने पर गुणा कर देंगे। तो 2 से कराएंगे, 2 का इधर भी 2 का सब में कराएंगे, 2 दूना 4x और यहाँ पे 2 3 6y 13 दूना 26। समीकरण नंबर यहाँ जो नया बना उसको 3 बना लो। थोड़ी इंक डाल लेते हैं। कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए मेरे को। बस जितने टाइप के क्वेश्चन बताए इन्हीं टाइप को आपको करने हैं। एक क्वेश्चन वो आता है कि मतलब इतने कुर्सी और मेज का मूल्य इतना रुपए है, और ये वाला क्वेश्चन, और एक कुटीर उद्योग का एक क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग का एक क्वेश्चन है उसको, और एक कुर्सी है, कुर्सी और मेज का एक क्वेश्चन है उसको लेकर के। दोनों क्वेश्चनों को, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ही पढ़ना है ना। तो ये 2 टाइप और ये भी जो आपको 3 क्वेश्चन, 3 का इसमें 3 टाइप का इस टाइप में क्वेश्चंस बताएंगे, इनको बस इतना आपको कर लेना है। लेसन 3 में इससे बाहर आने वाला है नहीं। अब बात हो रह गई 2 लेसन की। 2 लेसन में हमने आपको बता ही दिया क्या क्या आएगा। और फर्स्ट लेसन में केवल 2 टॉपिक इलासा मासा आपको कर लेना है। परिमेय और अपरिमेय के क्वेश्चन मैंने चुन करके आपको दे दिए हैं। तो वहां पे यहाँ से 3 लेसन में यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब 3 वाला ले लो और समीकरण क्या कर लेते हैं? समीकरण ये 2 वाला ले लेते हैं, इनको यहीं पे उतार लो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 4x माइनस 5y बराबर लिख देंगे 7, ठीक है। ये कौन सा समीकरण था? ये 2 मैंने ले लिया। तो माइनस करा दो, माइनस करा देंगे तो ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11y माइनस करो इसमें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 जाएगा तो 26 है, 7 जाएगा तो 19 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 19 बटे में क्या लिखा जाएगा? 11। एकदम इत्मीनान से टॉपिक को ध्यान से देखते चलेंगे।
19/11, 19/11। क्या बातें समझ आ रही हैं? तो यहाँ पे आप काटेंगे तो ये 4x क्या है, 4 से 4 ये कट जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, तो ये दोनों जोड़ के 11 आ जाएगा। माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस करा देंगे तो 19 आ जाएगा, तो ये 92 हो जाएगा। अब x का मान कहीं पे आप ले जाकर के रख देंगे तो सॉरी y का मान कहीं ले जाकर के रख देंगे तो आपको उसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया, ये वाला एक क्वेश्चन हो गए। और भी टाइप के आपको क्वेश्चन हैं जो देखने को हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो कि बहुविकल्पीय में आते हैं, उन प्रश्नों पे भी आपसे चर्चाएं होनी है। तो इस तरीके से आप इन जो आपको टाइप अभी अभी मैंने बताया, इन टाइप पे आपको चर्चाएं कर लेनी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इस पे बहुत ही, जैसे फर्स्ट लेसन हो गया, पहला वाला हो गया, रियल नंबर हो गया, पहला वाला जो टॉपिक, पहला वाला लेसन है वो रियल नंबर है। वास्तविक संख्या दूसरा वाला है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है जिसे कहते हैं, ये हो गया। तीसरा हो गया लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल, या कह सकते हैं रैखिक समीकरण, जो भी है। तो इन तीनों लेसन में जो भी हमने आपको टाइप बताया, जा करके आप 10 सालों का रिकॉर्ड आप चेक कर लेना, 10 सालों का रिकॉर्ड चेक कर लेना, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 2 टाइप का और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, एक कुटीर उद्योग का बचा है, और एक है कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य। किसका मेज? कुर्सी और मेज का मूल्य। ये इन्हीं 2 क्वेश्चनों के आपको पढ़ने हैं, और आगे फिर हम आपको और सभी जो टाइप्स हैं उनको लेकर के आएंगे अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का आप इंतजार करिएगा, आपको हर एक रोज मैराथन क्लास मिलेगी, उसका आप इंतजार करिएगा, वेट करिएगा, और सब आप अपने घरों में आप अच्छे से इनको तैयार करिएगा, बारी बारी से वीडियो को देखेंगे और समझ में आएगा। नहीं भी आएगा कोई टॉपिक तो आप मुझे मैसेज करेंगे, हम आपको प्रॉब्लम को, समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।